हाँ तो प्यारे बच्चों, आज अपन सवाल करने वाले हैं अध्याय 5 का प्रश्न क्रमांक अध्याय 5.2 में प्रश्न है अपना है एपी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद हमें दे रखा है 38 और 16वां पद हमें यहाँ पर दे रखा है कितना है 73। ठीक है, और इसमें का हमें कौन सा 31वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, 31वां पद ज्ञात करने से पहले हमें इसका प्रथम पद यानी ए का मान निकालना होगा और डी का यानी कि सारवंतर डी का भी मान हमें निकालना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसमें देखो एनवा पद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणित में डी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, हल करते हैं। तो सबसे पहले इसका ए और बी, पहले तो इसमें जो जो दिया है हमें वो लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो देखो क्या क्या इसमें दे रखा है, एपी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद हमें दे रखा है ए यानी कि, है ना, तो लिख देंगे हम दिया है करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दिया है ना, हल करके लिख देना आपको, दिया है ना। क्या क्या दिया है, तो ए 11वां पद है ना, तो हम क्या लिखेंगे, ए 11 बराबर कितना लिख देंगे 38 है, तो कितना लिख दिया हमने यहाँ पर 38। ठीक है, और क्या दे रखा है आगे, तथा 16वां पद, 16वां पद कितना दे रखा है, तो लिखेंगे ए 16 है ना, ए 16 इज इक्वल टू कितना होगा 73। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें दे रखी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सही क्रम में इस फार्मूले के रूप में लिखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं, ए एन बराबर ए प्लस क्या है एन माइनस वन और डी। ठीक है, तो यहाँ समीकरण 1 और 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ए का मान हमें कुछ है नहीं तो हम क्या करेंगे, देखो ए का मान इसमें कुछ दे नहीं रखा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए का मान ऐसा कैसा लिख देंगे, ए प्लस, है ना, क्या लिखेंगे ए प्लस क्या लिखेंगे एन माइनस वन, यानी कि ये जो 11 है, ये जो 11 है इसमें से क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे हम यहीं पर, है ना। तो कितना हो जाएगा 10 डी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 डी बराबर कितना दे रखा है हमें 38 दे रखा है, तो कितना लिख देंगे हम यहाँ पर 38, और ये हो गया हमारी समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समीकरण 1। ठीक है, कैसे किया हमने यहाँ पर, देखो ए प्लस, है ना, ए प्लस ऐसा कैसा एन माइनस वन था तो हमने क्या किया, ए 11 था यहाँ पे ए 11 था तो हमने क्या कर दिया, एक कम करके यहाँ लिख दिया 10 डी। ठीक है, 10 डी, ये डी ऐसा कैसा, उसके बाद बराबर कितना दे रखा हमें 38 है, तो 38 ये समीकरण नंबर हमारी 1 बन गई। ठीक है, अब क्या करते हैं हम यहाँ से, अब हमें यहाँ से करना है दूसरी वाली समीकरण। ठीक है, जिसमें ए प्लस क्या दे रखा है इसमें 16वां पद। ठीक है, तो इसमें भी हम 16 में से एक कम कर देंगे, क्या करेंगे 16 में से एक कम, तो कितना हो जाएगा हमारा 15 डी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 डी। ठीक है, बराबर कितना दे रखा है 73 दे रखा है, कितना 73, तो ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को घटा लेते हैं ना, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनके चिन्ह क्या करेंगे, हम बदल देते हैं। ठीक है, यहाँ प्लस, ये नीचे प्लस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, और ये भी प्लस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो ए से ये क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 15 डी में से 10 डी घटाएंगे तो बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस का कितना आएगा हमारा 5 डी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, है ना, 10 डी में से सॉरी 15 डी में से कितने 10 डी घटाएंगे तो माइनस में कितना आएगा 5 डी। ठीक है, बराबर अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर माइनस के 73 में से 78 सॉरी 38 घटाएंगे हम, कितने घटाएंगे 38। ठीक है, तो यहाँ देख घटा के आप लोग देख लेना है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस के कितने बचेंगे 35 बचेंगे, कितने बचेंगे माइनस के 35। ठीक है, अब देखो माइनस, है ना, अब यहाँ बचेगा डी बराबर माइनस के कितने हैं 35, ये जो -5 है ये इस डी के साथ काय में है गुणे में, और गुणे वाली संख्या हमेशा पिछल के कहाँ चली जाती है बटे में। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसके 35 के बटे में -5 है ना, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखो भाग देंगे तो 5 7 कितने होते हैं 35, यानी डी बराबर हमारा कितना आ गया, डी बराबर आ गया 7। ठीक है, ये सारवंतर निकल गया हमारा, डी बराबर क्या आ गया सारवंतर। अब हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, ये डी का मान आ गया, अब क्या करेंगे ए का मान भी निकालेंगे हम, क्या करेंगे ए का, तो ये जो डी का मान है ये समीकरण किस में रख देंगे हम, ए में रख देंगे, किस में रख देंगे समीकरण 1 में, है ना। तो लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ पर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 हमारी यहाँ पर क्या है, देखो ए प्लस, ये लिख देंगे ए प्लस, ये यहाँ से लिखेंगे हमें ना, ए प्लस कितना है 10 डी बराबर कितना है 38 है, कितना है 38। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें डी का मान रख देंगे, तो देखो यहाँ कर रख लेते हैं हम, आगे सवाल कर लेते हैं। ठीक है, तो ए का मान कितना है कुछ नहीं, तो ये ऐसा कैसा लिख दो प्लस, फिर क्या है 10, तो ये लिख दिया हमने 10। ठीक है, डी का मान हमें मिल गया था यहाँ पर। ठीक है, कितना है डी का मान 7 है, तो हम इसकी जगह गुणित में कितना रख देंगे 7। ठीक है, बराबर कितना है हमारा, तो बराबर है 38, तो हमने यहाँ कितना रख दिया 38। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ से, देखो ए प्लस क्या करेंगे यहाँ पर, ए प्लस 7 और 10 का गुणा कर लेंगे, क्या कर लेंगे गुणा, तो कितना होगा 7 दाम 70 बराबर कितना बचा 38। ठीक है, अब देखो ए बराबर कितना है 38, ये 70 को हम पक्षांतर करके बराबर से उधर ले जाएंगे ना, तो पक्षांतर होकर बराबर से उधर जाएगा तो इधर प्लस का है, तो बराबर से उधर गया तो का हो गया माइनस का। ठीक है, बराबर से इधर तो माइनस का कितना हो गया, माइनस का 70 हो गया, कितना हो गया 70। ठीक है, तो ए बराबर बचा, हम यहाँ से घटा लेंगे ना, 70 में से 38 गए। ठीक है, 70 में से 38 गए तो कितने बचे ना, तो घटा के देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, 70 में से 38 घटाएंगे ना, कितने घटाएंगे 38। ठीक है, तो 10 में से 8 गए तो कितने बचे हमारे 2 बचे ना, और 6 में से 3 गए तो कितने बचे 3,
यानी कि माइनस के 32 बचे। कितने बचे? माइनस के 32 है ना, माइनस के कितने आ जाएंगे? 32 माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है हमारी, माइनस की है, तो आंसर काय में आएगा? माइनस का। अब देखो ये ए का मान भी हमें यहाँ पर मिल गया, किसका? ए का। यानी कि अभी हमें क्या क्या मिल गया? देखो डी का मान भी सार्वंतर मिल गया और प्रथम पद भी हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, हमें कौन सा ज्ञात करना था? एपी का 31वां पद है ना, तो 31वां पद यानी कि ए 31 कर देंगे हम। क्या करेंगे? 31 है ना, तो लिखेंगे ए 31 बराबर क्या फार्मूला बनेगा? ए प्लस क्या बनेगा? ए प्लस है ना, ए 31 बराबर ए प्लस क्या बनेगा? ए प्लस में कितने? 30 डी कर देंगे हम। कितने कर देंगे? 30 डी है ना, क्योंकि एक माइनस कर देंगे नवा पद ज्ञात करना। ठीक है, तो क्या कर देंगे? 30 डी। ठीक है, अब देखो ए 31 बराबर हमारा कितना आ जाएगा? ए 31 बराबर ए का मान कितना मिला हमें? माइनस के 32। ये माइनस के 32 हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, ये प्लस 30 ऐसा का ऐसा गुणित डी का मान हमें कितना है हमारे पास? 7 है, तो हमने कितना रख दिया? 7। ठीक है, अब देखो ए 31 बराबर क्या होगा यहाँ पर हमारा? माइनस प्लस क्या है ना, उससे पहले देखो माइनस 32 लिख दो। फिर क्या करेंगे? पहले प्लस भी ऐसा का ऐसा, पहले यहाँ गुणा कर लो। क्या करेंगे? 7 दूनी 14 है ना, 7 21, यानी कि कितने आ जाएंगे हमारे? 210। ठीक है, अब माइनस प्लस क्या होगा यहाँ पर? माइनस प्लस ए 31 बराबर है ना, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, यानी संख्या घट जाएगी। क्या होगी? संख्या घटाएंगे तो कितना आएगा? 32 है ना, 210 में से 32 गया, तो हम यहाँ घटा के देख लेते हैं। ठीक है, 210 में से कितना गया हमारा? 32 गया, माइनस है ना, 32 गया, तो कैसे बचेगा? देखो 10 में से 2 गया तो कितना बचा? 8 बचा है ना। अब यहाँ 10 में से 3 गया तो कितना बचा? 7 बचा। ठीक है, और एक तो कितना बचा? 178 बचा। कितना बचा? 178 है ना, तो 178 आ गया हमारा आंसर। क्या आ गया? आंसर है ना, इसका 31वां पद क्या होगा हमारा? 178 आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है,